बर्ड को ला के पिंजरे में आपने लगा दिया है, जी जी ठीक है, उसने इल्हाम किया, उसके पत्थर पे लकीर हो गई है, तो उसने ब्रीड करनी ही करनी है, ठीक है। वो आपका बर्ड है, वो बैंक मैनेजर नहीं है जी आपका, जी, वो आपको पैसा हाँ पैसे देता देते जाए भी, आप जाकर उसको बोलें कि भी दे दो पैसे, तो वो जी दे जी दे। उस पर मेहनत करें, जी ठीक है, उसको चलाएं, उसकी साइकी समझें, जी ताकि जब आपके पास ब्रीड जब आए ना, जी तो जी आपकी ब्रीड की मेहनत आप पे नजर आए बच्चों पे। जी जी, मेहनत जो है ना, रब काफर की भी जाया नहीं करता। नहीं जाया करता, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो फिर मुसलमान है, मुसलमान है, हाँ ठीक जी है, हम उनकी नबी की उम्मत है, जी, तो मेहनत का सिला हर बंदे को मिलता है। मिलता है बेशक। हो सकता है कि थोड़े से डिले हो जाए, हाँ जी, डिले हो जाए, लेकिन मिल के रहता मिल के है। रहता इस है, सही। काम में सब्र से चलते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ी चीज़ों से नवाजता है। मिनिमम अमाउंट से अगर तो आप समझ लें कि एक, जब आप रेवेन्यू भी कमाना चाहते हैं थोड़ा जी जी बहुत, कि आपको कैशबैक भी आना हाँ चाहिए। जाहिर बात है, हमारे तो इधर शौक हम लोग करते हैं, बिजनेस के तौर पे ज्यादा आते हैं इसमें। बिजनेस, बताते तो नहीं है कि क्या हम बिजनेस कर रहे हैं, शौक है, लेकिन बिल्कुल सूरत हाल इसकी अपोजिट ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ जी कि अगर आप तो बिजनेस के तौर पे इसको लगाना चाह रहे हैं ना, जी तो जी बिजनेस के लिहाज से कम आप 50 पेयर्स लगाएं। कि जो कॉस्ट आपने लगाई है, जी जी, वो कॉस्ट में भी आपकी 2 क्लचेस में पूरी हो, ठीक है। और मे भी आपको 2 साल लग जाए वो जी पूरी जी करते वक्त। हाँ जी आपकी बर्ड की चॉइस पे है ना, जी जी, बर्ड की चॉइस पे है। बर्ड आपने कौन और सा दूसरा लगाया। नंबर मेरे ख्याल में लाख पे भी आ जाता बंदे के। जी बिल्कुल जी, नसीब जो है हाँ ना, जी वो बड़ी चीज है जी जी। जी बिल्कुल जो है नसीब, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, हाँ जी, कि नसीब डड है, डाटा सही बात है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी जी। माशाल्लाह। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम जो है वो शकील अहमद है, और मैं एक फिंच फार्मर हूँ। मेरी लोकेशन जो है लाहौर की गाजियाबाद की है। जी जी नियरेस्ट पॉइंट आता है मुगलपुरा, जी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हॉबी में तकरीबन कोई 7 साल से हूँ। माशाल्लाह से। तो ये फिंचेस में जो मैक्सिमम ये कितने अरसा तक ब्रीड कर सकती है? मेरे पास जो एक मेल था, वो माशाल्लाह उसकी अगर एज गिनते तो वो तकरीबन 9 साल का, 9 साल तक? 9 साल की एज थी, और माशाल्लाह वो ब्रीडर फर्टाइल मेल था। जी जी अब तो खैर नहीं रहा बेचारा, हाँ जी, जितनी डेथ देर, हो गई उसकी। हाँ जितनी ठीक हम है खिदमत कर सकें जी उसकी, जी उसकी हमने की है। और यकीन करेंगे उसके जो चिक्स है ना, जी जी, वो मैं गिन नहीं सकता ठीक हो गया, जितने उसने दिए हैं। सही है माशाल्लाह से। अपनी वो नस्ल बढ़ा गया काफी ज्यादा। बहुत ज़्यादा, यकीन करें उसकी नस्ल के बहुत बच्चे सेल किए हैं, और अभी भी मेरे पास लगे हुए हैं, जी ठीक है। और वो बहुत अच्छा पीस था। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो है ना, अगर आप इनको केज में रखें तो ये 4 से 5 साल अच्छा ब्रीड कर जाती हैं, अच्छी डाइट हो तो, डाइट हो तो। ठीक है। अब अगर आप इनको अच्छी डाइट नहीं दे रहे, तो आप ये दूसरा सीज़न में निकालेंगे, जी जी ठीक है। बर्ड को प्रॉपर जब सीज़न ऑफ होता है, हम अपने सारे बर्ड्स को, मेल फीमेल्स को अलग-अलग कॉलोनीज़ में छोड़ देते हैं, जी जी, ठीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनीज़ लगी हुई हैं, हाँ जी माशाल्लाह से, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ में छोड़ दिया जाता है, जी ताकि जी ये सुकून से जो है ना वो रिफ्रेश हों, और जिसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट कहा जाता है, जी जी, वो दी जाए। ठीक है क्योंकि अगर केज बाय केज इनको रेस्ट देते हैं ना, तो इशू भला क्या आता है जी कि पेयर क्रॉस हो जाता है। जी, वो क्रॉस जब हुआ है तो एग्स आने ही एग्ज आने हैं, आने हैं, सही ठीक है। बात है। वो जब नीचे एग्स देती है ना जी फीमेल, जी, पहला अंडा आता है, तो हमारे फैंसी हजरात जो हैं वो जल्दी से बॉक्स लगा दिया, हाँ जी गुज्जा लगा दिया कि जी जी, इसमें दे दे। इसमें दे दे, सही लेकिन बात। तब गर्मी की सूरत हाल ये होती है कि वो अंडे इसमें उतरवाने के चक्कर में ना अपना वो बर्ड एक्सपायर कर दें, एक आधा पीस एक्सपायर करवा लेते हैं, सही बात है। ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, अंडे देती हैं फीमेल, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी जी, लेकिन कोशिश करेंगे मेल फीमेल ज़्यादा करें, ठीक हो गया। ठीक है। उनको लदा छोड़ें, ताकि जो है ना उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, रेस्ट मिले, बिल्कुल रेस्ट ठीक है। देनी भी चाहिए। देनी भी चाहिए, उनकी जी, अच्छे से खिदमत करें, ठीक हो ताकि गया। वो आपके पास सीजन में अच्छा परफॉर्म करें। जी जी, तो मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? जो बंगलादेश में है, मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन तो कोई ज़ाहरी जो है वो समझ लें कि कोई पॉइंट नहीं है, जी जी इसे देख के की जाए। जी इनका जो है मेल जो है वो सिंगिंग करते हैं, जी जी फीमेल सिंगिंग नहीं करती। ये आप जितनी बंगलादेश देख रही हैं ना, जी जी, एक एक पेयर मैंने खुद बनाया, ठीक हो गया। बैठ के देखा है,
जो है निशानदेही की है, जी कौन जी सा मेल है कौन सा फीमेल है, अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी इशू नहीं आया जी जी कि दोनों मेल निकल आए हैं, ठीक है। दोनों फीमेल निकल आई यानी कि हैं। इनका डीएनए करवाने का इतना इशू नहीं है कि आप डीएनए करवाएं जाके हर डीएनए, बर्ड का। हाँ नहीं डीएनए तो देखिए ना तब करवाएं जब आप एक्सपेंसिव बर्ड है, जी जी कोई इशू नहीं है, ये मेल फीमेल का आपका इशू नहीं भी है जी जी तो आप 2 पीस छोड़ के उनको सेट करके उनसे करवा सकते हैं पोस्टिंग। ठीक हो गया। 2 मेल भी बच्चे पाल लेते हैं, 2 फीमेल भी बच्चे पाल लेते जी हैं, जी ठीक है। लेकिन पेयर बाय पेयर इसी तरह किया जाता है कि ज़रा जो है साथ-साथ इनकी ब्रीड भी हाँ चलती रहती जी है ताकि अगले सीज़न के लिए हमारे पास जो है ना वो बच्चे आने चाहिए जो हमारे अगले सीज़न तैयार हों जी पोस्टिंग जी के लिए। ऐसी है। बेंगलाइज कॉमन में सेल नहीं करता, जी जी मैंने रोकी हुई थी, ये ऊपर पड़ी हुई है, जी जी तो हमारे बड़े प्यारे भाई आए हैं तो ठीक है वो ले भी लें। गई वो भी गई। सही है। तो भाई न्यू फैंसियर जो है वो जब बर्ड लेना चाहे तो क्या वो बर्ड ब्रीडर से ले या शॉपकीपर से ले? देखें जी मैंने तो जो मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ जी जी और मशवरा भी दे सकता हूँ जी कि अगर तो कोशिश जो है ना सबसे पहले ये करें कि आप किसी के घर से बर्ड उठाएं। ठीक हो गया। बिलीव करेंगे मैं झूठ नहीं बोल रहा, जी जी अपने सेटअप में समझ लें कि मेरा रिजल्ट है, जी बेशक ऐसी है। ठीक है। मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, मैंने लोगों के घरों से बेंगलाइज का पेयर 1-1 हज़ार रुपये महंगा भी उठाया है। महंगा उठाया, सही बात है। क्यों उठाया है? जी चीज़ अच्छी है, जी चीज़ साफ है, सही है। ठीक है। अब आप दूर ना जाएं, मैं किसी जो बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जी बंदे जी का एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है जी जी कि आप लंदन मार्केट चले जाएं, जी ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट मानी बहुत बड़ी जाती है, मार्केट है लाहौर ठीक की है। हमारी। हाँ जी, आज तक मैंने एक भी पीस जो है वहाँ से नहीं लिया, नहीं लिया, सही। ठीक है। अगर कोई बंदा मेरे पास चीज़ लेने आता है तो उनकी जो है ना कोई चीज़ अगर उन्होंने पकड़ी होती है तो मैं अपने सेटअप में नहीं लेके आता, जी जी कोई आइडिया नहीं वो बंदा कहाँ से लेके आ रहा जी है, जी ठीक है। वायरसेस जो हैं वो समय लेके आते हैं जी जी और पढ़ते भी हैं बर्ड को, जी जी लेकिन अपनी एहतियात पूरी रखनी है। आप छोटी सी बात समझ लें कि लंदन मार्केट के अगर सामने से भी गुजरेंगे ना जी जी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल चल हाँ रही जी है, सही बात है। बंदे ठीक है। की अच्छे खासे बंदे की सूरत हाल खराब हो जाती सूरत है। हाल खराब हो जाती है, बंदे यकीन करें कि हाँ जी उस साइड से जब मैं गुजरता हूँ ना, जी जी उस साइड से गुजर के जो है ना हमारे बड़े 2-6 दोस्त हैं, उनकी दाने की दुकान है, जी जी होलसेल डीलर है हम, मैं जो है उनसे जो है दाना उठाता हूँ। जी तो यकीन करेंगे कि अंदर से जो खाया पिया भी होता है ना वही हाँ जी बाहर वो आने भी को बाहर करता आ है, जाता है, इतनी स्मेल आ रही बाहर है। आने को जी जी दौड़ता है, सही बात है। ठीक है। तो उसके आगे अगली साइड पे दुकानें हैं जी बर्ड की, हम्म, पिछली साइड पे मुर्गी मार्केट है, जी जी ऐसे ही है, मुर्गी मार्केट है। ठीक है। पूरी गली आप कहीं भी पाँव रख लेंगे ना उस जी गली जी में आपके शूज को खून और गंदे जो है ना वो गारा और पता नहीं क्या क्या वो लगना ही लगना हाँ है, जी गंदगी बहुत बड़ी होती ठीक है। है। क्योंकि हम गए हैं, हम जी नहीं ऐसा नहीं कि नहीं गए, जी जब नए शौकीन थे बड़े मार्केट के चक्कर लगाए, जी जी ठीक है। लेकिन जो है ना वो दिल की मुतमईन नहीं थी, जी जी ठीक है। तो उससे ठीक है गली आ गई, उसकी पिछली साइड भी आप चले जाएंगे ना तो गंदा नाला है, जी जी ठीक है। पिछले दिनों बड़ी एक जो है वो काफ़ी देर पहले की बात है, जब ये कोरोना आया था, जी जी हाँ कोरोना आया था साल में, तो शॉपकीपर हजरात ने क्या किया था कि लॉकडाउन था आना जाना, जी जी पपीज जो थे ना जी जी बिल्लियों के बच्चे वो फेंक दिए गए थे नाले में। ठीक है। वहाँ पे एक जो है ना लाहौर की बड़ी अच्छी और नामवर खातून है जो कि एनजीओ चला रही हैं जी जी एनिमल के हवाले से, तो उनको कॉल की गई और उन्होंने आके बच्चे रेस्क्यू किए थे, ठीक है। और कम से कम जो रेस्क्यू किए गए बच्चे थे ना जी जी उनकी तादाद को 70 से 80 थी, ठीक हो गया। और कितने ही बच्चे जो है आगे हाँ चले जी वो गए चले गए होंगे, डूब डूब गए गए, होंगे, बिल्कुल ऐसे ही तो है। जो रेस्क्यू गए थे ना वो 70 से 80 थे। ठीक हो गया। बड़ा दुख हुआ था उस दिन हाँ जी कि ठीक है जानवर है कुत्ता है जो भी है लेकिन जान तो है उसमें। जान तो है बेशक उसमें, इतना भी बंदे को सख्त दिल नहीं होना नहीं होना चाहिए चाहिए। कारोबार के लिहाज से। जी जी एक चीज़ है आपके पास है तो आप उसकी केयर करें, जी आपकी जी जिम्मेदारी है, आप उसको आज अच्छे से अच्छी जो है ना चीज़ प्रोवाइड करें। जी जी तो ये जो थी कि मार्केट से बर्ड बात हमारी मुख्तसरन कि मार्केट से बर्ड परचेज ना करें, ना करे। कोशिश करें किसी के घर से बर्ड ले लें। मैं अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जी जी ठीक है। आप किसी भी ब्रीडर से ले सकते किसी भी हैं। ब्रीडर से ले सकते हैं जी लेकिन जी उठाएं घर का बर्ड, जी जी ठीक है। घर का बर्ड आए आप उसको डायरेक्ट भी सेटअप में लेके जा सकते हैं, जी जी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक मेरे है। पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं आया, जी जी सेटअप में लेके जाएं। अगर नहीं आपका दिल मुतमईन है तो अगर गर्मियों में उठाया है तो आप उसको डिटॉल का शावर कर दें, जी जी ठीक है। डिटॉल का शावर नहीं कर सकते, सर्दियाँ हैं तो आप उनको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें हाँ जी क्वारंटाइन कर दें आप कुछ थोड़ी 5 दिन देर, के लिए। हाँ क्वारंटाइन करके आप उसको
उसको कोर्स वगैरह करवा दें ताकि जी, उसके जी। जब वगैरह जो है ना वो बने। जी। तो न्यू फैंसियर को बर्ड खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? न्यू फैंसियर को बर्ड खरीदते वक्त चंद बातें ऐसी हैं जिनको लाजमी ध्यान में रखना चाहिए। जी, जी। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ जी, जी। कि अगर आप बर्ड परचेज करने जा रहे हैं, चाहे किसी के घर से क्यों नहीं है, जी, जी। बर्ड की हेल्थ लाजमी चेक करें जी, जी। कि बर्ड की हेल्थ किस कंडीशन में है। वो जी, जी। आपने पैसे भरने हैं, आपका हक है। हाँ, क्या आप बिल्कुल। बर्ड को बिल्कुल A1 तरीके से चेक करें, जी। अपनी तसल्ली करें, तसल्ली करें, सही फिर बात आप है। परचेज करें। ठीक हो गया। बर्ड को चेक करने का तरीका ये है कि आप बर्ड हाथ में पकड़ लिया, जी, जी। बर्ड को पकड़ने के साथ ही ना आप ये 2 उँगलियाँ उसकी चेस्ट पे फेरेंगे ना, जी, जी। तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि बर्ड के जिस्म में गोश्त कितना है, ठीक हो गया। बर्ड हेल्थ कितनी में है। ठीक हो। ठीक है। उसके बाद आप खाली अंगूठा जो है ना आप उसकी दरमियान में चेस्ट के फेरेंगे ना, जी, जी। जहाँ पे हड्डी होती है, जी, जी। तो आपको हड्डी की नौयत पता लग जाएगी कि हड्डी गोल है जी। या शेप में आती है तो वो बारीक हो जाती है, ठीक है। जिसको हम सोकड़ा कहते हैं। जी, जी। ठीक है। तो उसके बाद आप उसके पंजे वगैरह चेक करें, वेंट चेक करें। जी, जी। फिंच परचेज करते वक्त जो है आप फिंच को थोड़ा सा घुमा लें, उसकी कमर वाली साइड, जी, जी। अपर साइड पे जो तेल जहाँ पे स्टार्टिंग होती है जी, जी। वो चेक कर लें। वहाँ पे भी अक्सर जो है ना वो समझ लें कि एक दाने होते हैं जो फिंच को निकल आते हैं, जी, जी। वो भी जो है ना बर्ड उसका इलाज है, कोई सी डरने की हाँ बात जी। नहीं है, लेकिन लेकिन जो बेहतर है है कि आप अच्छा बर्ड, साफ सुथरा बर्ड बर्ड खरीदें। साफ सुथरा परचेज करें। जी। ठीक है। और उसके बाद जो है बर्ड कोई फ्लाइंग चेक करें। जी, जी। बर्ड की फ्लाइंग चेक करें और बर्ड का जो है ना आप समझ लें कि आउटलुक भी चेक करें जी, जी। कि उसकी जो है ना वो कहीं इधर से पेज में एक सेपरेट में छोड़ें, उसको इधर से जो है हाथ से थोड़ा सा हिलाएं ठीक हो गया। ताकि उसकी नज़र वगैरह भी ठीक है। जी, जी। मसला आता है, आता है, बिल्कुल, हाँ जानदार जी। चीज़ है, आंखें जी। उसकी हैं, तो इस तरह तसल्ली करके आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर न्यू फैंसियर जो है वो मिनिमम कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है? जी, ये जो है काम बड़ी ही मिनिमम अमाउंट से, अगर तो आप समझ लें कि एक जब आप रेवेन्यू भी कमाना चाहते हैं थोड़ा जी, जी। बहुत कि आपको कैशबैक भी आना हाँ, चाहिए। ज़ाहिर बात है, हमारे तो इधर शौक कम लोग करते हैं, बिज़नेस के तौर पे ज़्यादा आते हैं इसमें। बताते बिजनेस तो नहीं है कि क्या हम बिज़नेस कर रहे हैं, शौक है, लेकिन बिल्कुल सूरत-ए-हाल इसकी अपोज़िट ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ जी। कि अगर आप तो बिजनेस के तौर पे इसको लगाना चाह रहे हैं ना, जी, तो जी। बिजनेस के लिहाज से कम आप 50 पेयर्स लगाएं, ठीक हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये इस तरह भी नहीं है कि ठीक है आप इनकी 5-6 पेड़ लगा के बैठ हाँ, जाएँ। वो भी एक अलग चीज़ है। मैं जो जी। बात करने लगा था कि आप अर्निंग हो रही है इसमें, जी, जी। लेकिन ये नहीं है कि आप 10,000 लगाएँगे, हुँ। आपके पास 1 लाख रुपए अर्निंग आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह नहीं होता। हाँ जी। अर्निंग जो आपने करनी है ना, सॉरी आपकी जो कॉस्ट आपने लगाई है, जी, जी। वो कॉस्ट में भी आपकी 2 क्लचेज़ में पूरी हो ठीक है। और में भी आपको 2 साल लग जाएँ वो जी, पूरी जी। करते वक़्त। हाँ आपकी जी। बर्ड की चॉइस पे है ना, जी, जी, बर्ड की चॉइस पे है। बर्ड आपने और कौन-सा दूसरा लगाया है। नंबर मेरे ख्याल में लक पे भी आ जाता है बंदे के। जी, बिल्कुल जी। नसीब जो है हाँ ना, जी। वो बड़ी चीज़ है जी, जी। जी। बिल्कुल जो है नसीब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, हाँ जी। कि नसीब डड है। डाटा सही बात है। ठीक है। तो नसीब आपका ऐसा भी है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है ना, हमारे पास किसी भी बर्ड की हिस्ट्री नहीं है। जी, जी। ठीक है। हिस्ट्री नहीं है, आप जज नहीं कर सकते कि ये आपने पेड़ लगाया है, इसके आउटकम क्या आएँगे। जी, जी। जब आपके पास हिस्ट्री बर्ड है ना, कि एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पेंगुइन का मेल है, जी, जी। ज़ेब्रा फिंच का, और पेस्टल स्प्लिट पेंगुइन की फीमेल है। जी, जी। आपके पास जो आउटकम्स आने हैं वो पेस्टल स्प्लिट पेंगुइन आने हैं, पेंगुइन पेस्टल आने हैं, जी, जी। और विजुअल जो है वो पेंगुइन्स आने हैं। जी, जी। ठीक है, क्योंकि जो है समझ लें कि पेस्टल जो है ना वो डोमिनेंट ब्लड है, उसपे स्प्लिट नहीं होता। जी। आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आप टेस्ट ब्रीड ही ले सकते हैं, और जी, जी। टेस्ट ब्रीड में आपका जो है वो छक्का भी लग सकता है। छक्का भी लग सकता है। ठीक है। तो ऐसा भी बच्चा आ सकता है कि जो रेयर म्यूटेशन में हो। जी। ठीक है। जिस तरह के ज़ेब्रा में रेयर म्यूटेशन कॉन्टिनेंटल CFW है। जी। ठीक है, जिसको हम CCFW भी कहते हैं। जी। ठीक है। खैर वो बाकी बर्ड तो ऑरेंज किल भी आ सकते हैं, जी, जी। कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब आप हिस्ट्री बर्ड लगाएँगे ना, आपके पास जो है ना इधर-उधर की चीज़ें नहीं आएँगी। ठीक हो गया। वो ऑथेंटिक रिज़ल्ट आएँगे आपके पास। जी, जी। जब आप बस ठीक है उठा लिया, लगा दिया, तो आप ठीक है। टेस्ट ब्रीड लें। ठीक है। आपको पहले क्लच में भी पूरे हो सकते हैं, आपको टाइम भी लग सकता है। जी, जी। लेकिन हमारी बात थी कि अगर आप बिज़नेस के हवाले से जी, जी। कि अगर कोई बिज़नेस में आना चाह रहा है तो कम से कम 50 पेयर। जी, जी। ठीक है। अगर कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कि जी। कुछ बड़े भाई ऐसे हैं जो कि सूरत-ए-हाल ऑल ओवर पाकिस्तान के हम देख लें, जी, जी। इस काम का स्टार्टअप लेना भी बड़ी बात है। बड़ी बात, सही बात ठीक है। है।
स्टार्टअप जो है ना आप मिनिमम 10,000 रुपये से भी ले सकते हैं, जी जो जी इस अब के वक्त में कोई इतना खास नहीं है, ठीक है अहमियत नहीं रखता। अगर जी आप जी कोई काम शुरू करना चाह रहे जी हैं, जी वैसे तो अहमियत है 10,000 की, जी जी लेकिन अगर आप किसी काम में, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट में कौन सी मोटेशन लगाए जिसका रिजल्ट अच्छा है उसको? स्टार्ट में जो है ना, मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि आप गोल्डियन लगा लें, ये लगा लें, वो जी लगा जी लें, बिल्कुल भी नहीं। जी स्टार्ट में आप जो है ना कॉमन ज़ेब्रा लगाएं, जी जी ठीक है, बेंगलाइज लगाएं, जी इनको चलाएं, उससे सीखें। इन ज़ाहिर सी बात है, जब आप लगाएंगे तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास मसले मसाइल ना तो आए। बैंगलाइज तो वो सस्ता नहीं है हिसाब किताब कि वो उससे हो जाएगा उसका हिसाब किताब? जी मुदस्सिर भाई, देखिए स्टार्टअप के मायने होते हैं कि अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं ना, जी जी तो समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं पता। जी आप पहले चीज़ को सीखें, ठीक है। ठीक है, बर्ड कीपिंग आ जाएगी हाँ, बर्ड आपको? कीपिंग आ जाएगी, फिर आप स्टार्टअप नहीं आप उसको कहेंगे, जी जी फिर आप एक प्रॉपर सेटअप लगाना चाहेंगे। जी जी फिर जब आप सेटअप लगाएंगे ना, जी जी तो फिर आप रखें, आप कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बंदे के ज़हन में होता है बड़ी एक जो है ना, समझ लें कि एक चीज़ नए फैंसर के ज़हन में होती है जी जी कि यार ये गोल्डन फिंच का पेयर है, जी ये जी ज़ेब्रा डच लाइन का पेयर है, जी जी ठीक है। तो जिस तरह वो उसको डराया गया होता है कि ये बड़ा नाजुक है, ये है, वो है, मर जाएगा, जी ना जी लेना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सही बात है। हाँ जी कुछ भी नहीं होता। ये जी जी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है हमारी कि ये पेयर मेरे पास आएगा जी और ये एक्सपायर हो जाएगा। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मरने पे आए तो ये जान है इसमें, ये बड़े बड़े ब्रीडर से भी मर जाते हैं। मरते हैं, हाँ जी हमारे पास खुद हाँ बर्ड जी एक्सपायर होते हैं। जी ये नहीं कि हम बहुत बड़े ब्रीडर हैं, अल्लाह माफ़ जी करे, जी तो हमारे पास बर्ड एक्सपायरी नहीं आती, आती है, जी जी हम उनसे भी सीखते हैं सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि हमारे पास आगे कोई इस तरह का इशू ना आए। जी जी। तो अगर वो आपने सेटअप की बात की है, कोई सेटअप लगाना चाहे, अगर कोई 10 पेयर से स्टार्ट करे सेटअप अपना, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सा बर्ड लगाए और कैसे वो उसको मेंटेन करे? आपके बर्ड कीपिंग पे है कि बर्ड परचेजिंग पे है कि आप कौन सा बर्ड परचेज कर रहे हैं। जी जी हर बर्ड की अपनी फिजिबिलिटी है, जी जी। ठीक है, उसकी आप इनकम। उसको सजेस्ट करेंगे ना कि ये बर्ड लगाए तो उसको? ज़ेब्रा एग्जीबिशन जो है, जी जी मोर्टेलिटी रेशियो कम है, जी जी ब्रीड बहुत फास्ट है। जी जी आपने अंडे उठाए हैं, फोस्टर किए हैं, ठीक 7 दिन बाद अंडे दोबारा आ जाते हैं, माशाल्लाह ठीक है। बच्चा जो है इनका 3 से 4,000 रुपये का बिकता है, माशाल्लाह। एग्जीबिशन साइज नॉर्मल, जी जी मोटेशन नहीं। जी जी मोटेशन आप चले जाएंगे तो मोटेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑरेंज का जो एग्जीबिशन का पेयर है वो 40 से 45,000 रुपये का सेल नहीं, होता है। मोटेशन पे आप ना जाएं, आप स्टार्ट में ही रहें क्योंकि वो मैं उसको वैसे ही नुकसान बता भी रहा ना हूँ हो। हाँ जी कि 4,000 रुपये का बच्चा भी आपका बिकता है और जी 40 से 45,000 रुपये का भी बिकता है, हाँ जी सही है। ठीक है। अब आपकी बर्ड लगाने पे है कि आप कौन सा बर्ड लगा रहे हैं, जी उसकी जी फिजिबिलिटी आप निकाल लें कि आपके पास साल की फिजिबिलिटी होती है, जी जी कि आप साल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल लें कि कोई भी पेयर उसकी कॉस्ट जी जी हैग रेशियो 4 लगा लें, जी जी क्योंकि एग्जीबिशन में इशू आता है कि उनकी जो हैग रेशियो है 4 से 5 है, जी जी 7-8 वाला सीन नहीं है। नहीं सही है। बड़ा बर्ड है, ज़्यादा उसको खींच भी नहीं सकते, जी जी ठीक है। तो आप उसके 4 एग्स की रेशियो लगा लें, पर चिक जो है 4 चिक्स की आप जो है ना 3,000 भी लगा लें, जी जी तो उसके हिसाब से आप जो है ना उसके साल के 10 क्लच लगा लें, जी जी हाँ जी, ठीक है, ज्यादा ना लगाएं, 10 बहुत 10 है। लगा लें, जी तो जी फिजिबिलिटी कम से कम बनाई कम जाती से कम बनाई जाए, सही है, बात ठीक है, कि उसको मसला भी ना हो बंदे मसला को। भी ना हो, ठीक है। अब आप 10 क्लच जो है ना समझ लें कि उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, जी तो आपके पास सामने सारा आ जाएगा कि जितनी आपकी उसकी आप एक पेयर की कॉस्ट लगा दें फीडिंग की, कैल्शियम की, 1000 रुपीज़ पर ईयर, जी जी पर ईयर, सही ठीक है। है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगा दें 1000 पर ईयर, जी जी पर पेयर के हिसाब से जी जी बहुत हाई लेवल चला जाता है, लेकिन आप लगाते हैं कोई मसला नहीं, लगा फिर भी इंशाल्लाह जो आपके पास फिगर आएगा ना, जी जी वो आपका बहुत दिल को अच्छा, खुश हो जाएगा, बहुत अल्लाह ताला अच्छा आपको फिगर रिज़्क है, देगा इसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह। क्योंकि जो फैंसियर न्यू करना चाह रहा है ना काम, जी जी और थोड़ा सा जम लेके करना चाह रहा है कि मैं इसी की कमाई से आगे बढ़ लूँ, जी जी तो वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, एक आधा 2 पेयर लगा ले, लेकिन लगाए ज़ेब्रा एग्जीबिशन मोटेशन में, जी जी जिनसे जो है वो बड़ी जल्दी ग्रो करेगा, ग्रो क्योंकि करेगा, मेहनत उसने भी उस दूसरे बर्ड पे भी उतनी करनी उतनी है, करनी है बिल्कुल। ठीक है, इस बर्ड पे भी उतनी करेगा ना, तो जी जी इंशाल्लाह रिजल्ट देगा ही, कोई जी मसला जी। नहीं। तो सर आखिर में मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा, माशाल्लाह से अब आपका सेटअप जो है, आपके पास टोटल कितने पेड़ लगे हुए हैं और आपके जो है सेटअप को कितनी मालियत का है? जी मैं बताऊंगा, कोई मसला नहीं हाँ है। जी मेरा जो सेटअप है, मेरे पास माशाल्लाह कोई 100 प्लस पेयर लगे हुए हैं, माशाल्लाह
ठीक है, जिसमें से जो है समझ लें कि 50 के करीब जो है पोस्टर हैं जी जी और 50 के करीब म्यूटेशन है। जी जी ठीक माशाल्लाह। है, म्यूटेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हाई टू हाई लेवल की म्यूटेशन हैं। जी जी एग्जीबिशन डच एग्जीबिशन ऑरेंजेस भी हैं। माशाल्लाह। ठीक है, तो इसकी जो मालियत अगर हम काउंट की जाए तो 100 प्लस पेयर है। इसकी मालियत तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपए माशाल्लाह। सेटअप है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे से बहुत बड़े सीनियर हजरात भी हैं इस जी हॉबी जी में, वो भी इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि मेरी उम्र में जो है कि इस इतना बड़ा सेटअप लेके बैठना और सेटअप में ही से अर्न अर्न करना करना बड़ी और बात है, ये बड़ी इस बात पे है। ही लगाना जी जी और अर्निंग अपने पे भी लगाना, अपने आप को भी अपडेट रखना, अपग्रेड जी जी करना और सेटअप को भी अपग्रेड करना। ठीक हो गया। ये वो हजरात समझ सकते हैं जो बड़ी देर से इस हॉबी में है। जी कि जी मेरी उम्र आपको लग रही होगी ज़्यादा, मेरी उम्र 20 साल है। माशाल्लाह। ठीक है, सही है, 20 साल मेरे मेरी आपके, उम्र मुझे 20 तो लग साल रहा है। था 25-30 साल के हैं। मेरी उम्र 20 साल है, मैं अभी जी स्टूडेंट हूँ। जी जी ठीक है, मैं स्टेनोग्राफर की पढ़ाई कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो 25-30 साल के बाद कोई भी काम शुरू काम करें। करें, सही है। ठीक है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में एक जो है रिवायत भी है जी जी कि मेरा दोस्त बताता है उनके घर में कि हमारे जो है ना घर के जो बड़े हैं ना वो कहते हैं जी बच्चे को 28 साल के बाद कारोबार करवा के दिया जाए। ठीक है, ये कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ। कहीं भी नहीं लिखा। ठीक है, जितनी जल्दी आप इस काम में अपने कारोबार में आएंगे आप उतनी जल्दी जो है ना वो अर्न करेंगे और अर्न करेंगे, सही बात उतनी है। जल्दी आप अप जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी ठीक हो गया। तो भाई एक और पर्सनल सवाल आ रहा है, आपके पास माना अर्निंग आपकी कितनी है? जी, महाना अर्निंग समझ लें कि हमारी इसकी महाना अर्निंग नहीं, हमारी पर क्लच अर्निंग होती है। जी जी जो बंदा कहता है ना महाना अर्निंग, हाँ जी वो समझ लें कि वो काम खराब है। ठीक है। नहीं ठीक वो है, क्लच में से माना अर्निंग निकल आती हाँ, ना कि क्लच में महाना इतने आ अगर रहे हम हैं एस्टिमेट लगाएं ना हाँ तो जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन महाना का कोई 3.5-4 लाख रुपए जी जी बहुत इजीली है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले और हासदों के हसद से आपको बचाए। आमीन आमीन। जी तो आखिर में आप हमारे व्यूवर को कोई टिप दें कोई अच्छी सी, क्योंकि आपको माशाल्लाह से 7 साल हो गए कि वो जल्दी इसमें सक्सेस हो जाए। जी मैं तो ये कहूँगा कि मैं बात बता सकता हूँ एक कि बर्ड के अगर आप ब्रीडर बनना चाहते हैं ना, जी जी सबसे पहले आपके अंदर शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। शौक नहीं होगा तो आप बर्ड को समझ लेंगे सही से ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। जी जी कहेंगे बस ठीक है पड़ा पड़ा अंडे दे रहा ना दे, हाँ जी तो पंजाबी जी कहते खसमा नू खाए। खसमा नु साडा ठीक है, ही साडा की जाता है। लेकिन सही है। ये गलत बात है, जब आपने एक चीज़ रखी है आप उसको अच्छे से केयर करें, उससे आपने कमाना है, ये जी जी ज़हन में रखें। जी जी आपने अर्निंग लगाई है अपनी तो आप उससे अर्निंग लें भी। जी जी ठीक है, ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप 100 पेयर लगाएंगे जी जी तो आपके पास एक अच्छा रेवेन्यू आएगा। आप एक पेयर से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर आपने कोई नस्ली पेयर लगाया तो। जी जी ऐसे ही है। ठीक है, आप उसको ट्रीट करें, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मेरे पास ज़्यादा फिंचेस नहीं है, ज़्यादा सेटअप नहीं है तो मेरा एक पेयर डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास नहीं चलेगा, मर जी जी जाएगा, जी ये जी वो, ये बाद की बातें हैं। बात की बात है, सही बात ठीक है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन पहले सबसे पहले हिम्मत तो करें। हिम्मत तो करें, आए तो सही इस हाँ, तरफ। सक्सेस का पॉइंट ये है कि आप इनकी जो है ना अच्छे से केयर करें। जी जी सक्सेस का पॉइंट ये नहीं है कि कोई जादू कोई टूना इन पे हाँ जी, नहीं वो तो है। मैं आप बता भी नहीं सकते कि जादू टोना करो जी, ऐसे होगा तो बस चुटकी आप बजाएं ये मंत्र बोलें और जी जनाब जी आपके पास अंडे ही अंडे आ अंडे जाएंगे। अंडे बच्चे बच्चे हो जाए। मेहनत जो है ना, हाँ जी मेहनत करें, करें जितनी कर सकते हैं इस पे करें। करें बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बड़ी बात आपके हमारे जो न्यू फैंसरी के पास इशू आता है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है। हाँ जी इनफर्टिलिटी आ जाती है, बिल्कुल मेरे ऐसे से भी अगर कोई बर्ड लेता है ना तो मेरी आदत है कि मैं बेचता ही पट्ठे हूँ, ही। जी जी मैं किसी को ब्रीडर पेयर नहीं देता। ब्रीडर पे नहीं सही। क्योंकि अगर किसी के पास ब्रीडर पेयर मेरे घर का जाएगा, मेरे पास अच्छी ब्रीड कर रहा होगा, हाँ जी अगले के पास नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ जी डिस्टर्ब हो ऐसे बड़ा जाएगा, ऐसा मसला होता है। वो हाँ जी मुझे ब्लेम करेगा। हाँ जी लेकिन जब हम पट्ठे देते हैं ना, उनके घर पट्ठे तैयार होते हैं, जी तैयार जी होने के बाद जब वो सेट ऑलरेडी हो गए होते हैं, जी जी लेकिन पहले क्लच में समझ लें कि आपका बोनस है। जी जी अगर आपके पास कोई अंडा फर्टाइल हो गया है जी तो बेस्ट है, अगर अंडा फर्टाइल नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं हाँ है, जी पहले क्लच में ही लेबल नहीं लगा देना जी मेल जी फीमेल की ये अगर 2-3 fertile है। क्लच भी आपके पास अनफर्टाइल आते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। बिल्कुल हाँ नहीं जी आते, पहले टेंशन ही क्लच नहीं में है। इशू आता है, उसके जी बाद सारे मसले रिजॉल्व हो जाते हैं। जी क्योंकि जी समझ लें कि पट्ठों से तैयार पेयर की पहली ब्रीड होती है, जी जी पेयर मैच्योर नहीं होता है। जी ठीक है, सेकंड क्लच में जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। वेट करें, सही है। कई मरतबा कई बर्ड ऐसे होते हैं कि जिनकी समझ लें कि पट्ठे और बड़े में कोई फ़र्क नज़र नहीं जी जी आता। जी जी ऐसे आप ही। ज़ाहिरी तौर पे देख रहे होते हैं कि वो बड़ा है, लेकिन वो असल में पट्ठा होता है। वेट करें, वेट नहीं करेंगे ना तो हमारे पे भी वो दौर था जी कि हम जो है
मुंह बाद में धोते थे, उठ के पहले जाके कुजे चेक करने जी कि जी अंडा किसने दिया, अंडा किसने दिया, सही बात अंडा देखने का इतना जो है जुनून होता था जुनून होता था। कि लाइटें मार मार के अंडा किसने दिया आज। ठीक है तो वेट करें, इस तरह के भी काम आएंगे जी जी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब जो है हमें आ गई, क्योंकि इस काम में समझ लें कि सक्सेस पाने का यही तरीका है, सब्र। सब्र, सही, पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। हाँ, सब्र जिसमें नहीं है ना, वो इस काम में जितना भी पैसा लगा लेगा ना, वो फेल है। वो बेहतर आए ना भाई, जिसने वो पेशेंस नहीं है, जिसमें हाँ, वो आई ना इस तरफ। हाँ जी, वो कोई और काम कर ले। पेशेंस नहीं है तो भाईजान आप इस काम में आए ना, जी। और तो पेशेंस आपकी बुलंद है तो फिर तो मोस्ट वेलकम। हाँ आप इस जी। काम में आए, आप इस काम में इंशाल्लाह सक्सेस हासिल करेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये जो है वो पॉइंट था कि सब्र इस काम में जिस बंदे के पास है ना, हाँ जी, वो कामयाब। वो कामयाब है। सब्र नहीं है तो नाकाम है। नाकाम है, हाँ सीधी सी जी। बात है। और दोस्तों सारा फोकस सिर्फ अर्निंग पे ही नहीं कर देना आपने, इनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अपने बच्चों की तरह इनकी केयर करेंगे तो फिर ही आप इसमें से अर्न कर सकेंगे और ये देर तक चलेंगे। अगर नहीं तो फिर वो फायदा नहीं होगा इनको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देख लेना, मोस्टली जो है ना इंटरव्यूज जो यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, जी जी, तो यही अर्निंग पे ही आ रहे हैं, अर्निंग पे आ रहे हैं बस। लेकिन इस काम के प्लस पॉइंट बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन वो कोई बता नहीं रहा। सही बात, ठीक है। जी जी। और अब रिसेंटली मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, माशाल्लाह एक पीस पकड़ा हुआ था। जी जी, तो परचेज करके लाया, तब की भी उसने फोटो दिखाई जी कि जी, मैं परचेज करके लाया ठीक था। हो गया, ठीक है, और साथ में उस बर्ड की एक्सपायरी की फोटो लगा दी थी। ठीक हो गया, एक्सपायर तो हो गया। उसने लिखी एक बात बड़ी मुझे जो है ना दिल को लगी जी जी, कि प्लस पॉइंट तो सारे बताते हैं, हाँ लेकिन इस पॉइंट का कौन बताएगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है कि बर्ड को ला के पिंजरे में आपने लगा दिया है। जी जी, ठीक है, उसने इल्हाम किया, उसके पत्थर पे लकीर हो गई है, तो उसने ब्रीड करनी ही करनी है। ठीक है, वो आपका बर्ड है, वो बैंक मैनेजर नहीं है आपका। जी जी, वो आपको पैसे देते जाए भी, आप जाकर उसको बोलें कि भी दे दो पैसे, तो जी दे। उस पर मेहनत करें, ठीक है, उसको चलाएं, उसकी साइकी समझें, ताकि जब आपके पास ब्रीड जब आए ना, तो आपकी ब्रीड की मेहनत आप पे नजर आए बच्चों पे। जी जी, ऐसी है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हैं, आपको मैं दिखाता भी हूँ। पेयर का आप साइज देख लेंगे, वो माशाल्लाह किंग साइज बर्ड है। जी जी, लेकिन जो उसमें चिक्स आते हैं ना, जी जी, उसके चिक्स को हम 8 फीट की फ्लाई में छोड़ते हैं ना, जी जी, तो चिक जो है ना अपना आप बताता है कि मैं किसी चीज का बच्चा हूँ। सही बात है। ठीक है, माँ बाप से भी बड़े साइज निकाल जाते हैं। सही बात है, माशाल्लाह। मेहनत पे देखें, एक बात है कि मेहनत जो है ना, रब काफर की भी जाया नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो फिर मुसलमान हैं, ठीक है, हम उनकी नबी की उम्मत है। जी। तो मेहनत का सिला हर बंदे को मिलता है, बेशक। हो सकता है कि थोड़े से डिले हो जाए, हाँ जी, डिले हो जाए, लेकिन मिल के रहता है। इस काम में सब्र से चलते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ी चीजों से नवाजता है। बेशक जी, बेशक। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने अच्छी अच्छी बातों से हमें आगाह किया, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना नॉलेजफुल बातें आपने की हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।